अच्छा यहाँ पर अच्छा ये हमारी आ गई विजुअल स्टूडियो खुल गया और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं HTML की। अच्छा एक सेकेंड बोलिए। सर काइंडली असाइनमेंट के हवाले से कंफ्यूजन है। जी जी सर दरअसल आपको वो असल में फर्स्ट क्लास थी ना, तो उसमें बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीजें थी। तो इंशाल्लाह ये आज की क्लास में या मतलब हाँ आज की क्लास में इंशाल्लाह असाइनमेंट बन जाएगा। अच्छा तो सर मैं बिल्कुल ये पहले इंट्रोडक्शन था, उसमें फिर क्या असाइनमेंट। सर मैं पहले सेशन डे जी जी उसमें था, सेशन में था, फिर मेरा टाइम ओवरलैप हो रहा था एआई के साथ। फिर सर पीएससी मैनेजमेंट ने मुझे ये सेशन दे दिया। जी जी इंडेक्स डॉट तो मैं एचटीएमएल फिर मैंने बना दिया। ठीक है सर, थैंक यू। नाम लिखते आज हैं। कवर करेंगे। ग्रुप भेजा है सर। परसेंट मॉड्यूलस यूज होता है परसेंटेज के लिए होता है। नहीं वो परसेंटेज के लिए नहीं, वो रिमाइंडर के लिए यूज होता है। रिमाइंडर जो बचता है, खैर वो हम देखेंगे बाद में। अच्छा चलें अभी फिलहाल तो शुरू करते हैं ना। अच्छा हाँ सबसे पहले हम अगर हमने कोई HTML का जो टेम्पलेट होता है बना बनाया, तो मटाया तो ने उसको मटाया किस माड़े तरह वतो में करते हैं यूसी कुटदा नहीं रॉयल कि पास हमें में मत HTML का टैग नहीं लगाना पड़े यूं करके ना पूरा। तो पहले यूसी हम कुटदा HTML का टैग लगाएंगे, यूसी ओपन कुटदा करेंगे, मुझा फिर इसे क्लोज रॉयल पास करेंगे। में खपाया लई ने ठीक है, तो फिर उसके अंदर बॉडी का टैग लगाएंगे, फिर उसे क्लोज करेंगे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़े इसके, जो हाँ चढ़ा ठीक सही है बताया आपने। उन्होंने बताया कि भाई मैं गाड़ी नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, शिफ्ट दबा के 1 दबाएं, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया और फिर इंटर कर दें। ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारे टेम्पलेट आ जाते हैं इविल अल्फा इसका इविल वेनम बना बना। अगर अभी आपके डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर दें हाँ HTML डॉक्यूमेंट का, तो टिपिकल इविल वैसे ही गोकू रख स्टाइल जे स्पेस। और यहाँ पर आपकी बॉडी आपको पिछली क्लास अरे मां चंदो में में ड्रैगो बताया सही था थी कि बस थोड़ा इविल हेड ने के अंदर आप अपनी CSS भी लगा सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी जमास्यू लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए CSS के लिए कौन सा टैग यूज होता है हेड के अंदर, हेड के नीचे या हेड के अंदर स्टाइल का। ठीक है सही है सही है सही है, स्टाइल हाँ का, स्टाइल का तू रख टैग इविल यूज गोकू होता रख है। मुखे न रखण न नाम या चई मैं सदा रख दो और इसके लिए CSS के लिए कौन सा यूज होता है, सॉरी जावास्क्रिप्ट के लिए सही है स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है। तो आप यहाँ पे ना अपने HTML के जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप जो जो मैंने लगा दिए हैं, नड़े तो मैं मां उनको या सेपरेट शफी कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, वही तो गोचीटा और इनके ऊपर आपने लगा दिए हैं, और इनके अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट और स्टाइल के अंदर आप अपनी CSS लगा सकते हैं। ठीक है, और थी बॉडी के अंदर क्या आएगा रीनेम आपका, कार्ड थी HTML आएगा। अच्छा ये चीज़ हो गई बेसिक, और अब मैं बुक खोल लेता हूँ। तू सातो रखी मैं सर बुक मिल गई मुझे मेरे पास आई थिंक होगी शायद पहले। न बेकार अंजार और रख इविल नारुतो रख या इविल सासुके और ये नारुतो में रहूं तो हाँ या डेजी रख इविल डेजी अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्लास स्टार्ट हो गई सर। सर बेकार बच्चों को थोड़ा, उसामा भाई को फ़ोन किया था, वो अभी अंदाजा चाहे तो हो बच्चों रख ने इविल थोड़ा इविल बीरस रख इविल बीरस
मैं कह रहा था कि बच्चे उसका पूछ रहे थे सर हाँ स्लैक का किसी Evil चैनल serious का sir. किसी प्रॉपर चैनल का जिस पे उन्हें चीजें पता चल सके ना कि आज क्लास का अच्छा सर वो मुझे उसका एक नहीं ये है अंतर उनका वट जे उनका जी वट आप मुझे मासूम शेयर कर दें टेक मैं वट अपने इन रखी बच्चों को विल शेयर कर दूँ ठीक है उनका वट ग्रुप में खण थैंक यू सर अल्लाह हाफिज़ इन रखी जे अच्छा वटा भाई इन रखी ये जे जो लिंक है सर उससे अभी बात हुई सर की कॉल आई है वडा वो इविल लिंक अभी खण जे दे रहे हैं टेक सब आप सबसे फिर शेयर हो जाएगा थैंक यू भाई फखरा असलम ये मैं बुक भेज दी इन्होंने मैं डाउनलोड कर लेता सौ 44 यूसी 180 यूसी 180 सॉरी अंदर इविल ओडा खण क्लेन में पाया ये डी चेट पई है उन में थी इविल इविल सर ने असल टेक में कॉपी करना वो भले जको भी ना स्लैक पे लोण जो क्वेरी का आप कह रहे हैं ना रिप्लाई नहीं होता तो उसका असल में स्लैक पे तो मुझे खुद भी नहीं पता ना कि अभी क्या चैनल अरे है क्या नहीं है आपके सामने ही भी मैंने पूछा और अभी इंशाल्लाह जब मुझे पता चल जाएगा तो फिर आपको भी दे दूंगा और फिर खुद मैं भी वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए अच्छा हमारे कहाँ तक हो गया था अलर्ट हमारा हो गया था अलर्ट रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा अलर्ट हम किस लिए यूज़ करते थे अच्छा अलर्ट हम यूज़ करते थे अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए अच्छा नहीं हुआ आप कुछ और कह रहे हैं सही अच्छा अलर्ट सही डिबग करने के लिए यूज़ करते थे और स्क्रीन शेयर करें स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी मेरी स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है आप लोगों को सही है थैंक यू हेलो लॉबी अच्छा चलो तो अलर्ट हम यूज़ करते थे बेसिकली जो बेसिक जो सर ने बताया था अब वो आप उससे बेसिक पर्पज़ है अलर्ट का मतलब आपके पास जो आउटपुट आ रहा है उसे देखना ठीक है तो अब आप उस आउटपुट से अपना डिबग करें या उससे अपनी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकें जो भी करें तो अलर्ट से आपको एक आउटपुट का एक तरीका है ठीक है आपको एक आउटपुट मिल जाता है अलर्ट का जो इंग्लिश में जो उर्दू में मतलब है वो मतलब यही है ना कि आपकी एक तरह की वार्निंग या अलर्ट है कि आपकी जो भी चीज़ चल रही हो वो आगे ना बढ़े अगर एक प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन हो रही है आपने कोई बटन दबा दिया है तो आपके पास एक अलर्ट आता है कि भाई अब आप ये होने जा रहा है या ये करने जा रहे हैं तो क्या आगे आप बढ़ना चाहते हैं या यहीं रुक जाना चाहते हैं तो अलर्ट इस टाइप की चीज़ होती है तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है जैसे आउटपुट के लिए और एग्जीक्यूशन रोकने के लिए कि आप ये जो करने जा रहे हैं उसका ये हो सकता है आगे जाना है या नहीं तो आप ओके दबाते हैं तो फिर वो आगे जाता है वरना नहीं जाता तो इस तरह की ठीक है सर उसामा ही टीचर हैं आप लोगों के लेकिन वो वही कहा था ना शुरू में कि कुछ थोड़ी कंफ्यूजन हो गई आई थिंक उनका भी पहली क्लास थी तो वो आई थिंक वो उनको टाइम से नहीं पता है क्या बात है तो वो सर उसामा है नहीं अभी बट वो इंशाल्लाह आ जाएंगे तो अभी मैं ले रहा हूँ फिलहाल क्लास ठीक है मेरा नाम अब्दुल्ला शादी करने का आप लोगों ने कहा वालेकुम सलाम जी बोलिए सर इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग में मिल सकती है अच्छा सर ये भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है हेलो सर जी अच्छा आज हम लोग ये क्या क्या कवर करेंगे जावा स्क्रिप्ट जो कवर कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे ठीक है ओके सर अच्छा तो हमारे पास ये हमने अलर्ट पढ़ लिया था वेरिएबल जो दूसरा चैप्टर था तो वेरिएबल का सर ने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है तो वेरिएबल मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है ठीक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने कोई अपना नाम लिखा है ठीक है सपोज फैज़ान किसी का नाम है कोई आपको कोई चीज़ चाहिए हो फैज़ान को स्टोर कराने के लिए या आपने कोई नंबर लिखा है ठीक है अपनी सैलरी लिखा है
ठीक है, तो आपको कोई वेरिएबल चाहिए, कोई कंटेनर चाहिए उसको स्टोर कराने के लिए, वरना वो लिख के आप कहाँ स्टोर तो कराएंगे ना मेमोरी में, मेमोरी अरे में आप पोया इसका चीज स्टोर कराते हैं थ्रू वेरिएबल। मैं थोड़ा सा इसका ये भी खोल देता हूँ। चलो टाड़ी दम तुरंत टाड़ी दम ठीक है, अब जैसे आपने लिखा वार, बार मतलब क्या होता है, आप वेरिएबल, बार इज शॉर्ट हैंड ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो आपने लिखा वार, क्या क्या वेरिएबल का नाम लिखेंगे। हाँ, स्क्रीन पे कोई ग्रीन पेंसिल है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा वो क्यों बरो होता है यार ये प्रॉब्लम है जूम के साथ। अच्छा, वार और नंबर ही वेरिएबल का होता नाम है। कुछ भी लिख दें, जो आप वैल्यू स्टोर कराने जा रहे हैं ना अपने वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम उससे रिलेटेड होगा। अगर अपना नाम स्टोर कराना चाह रहे हैं तो वेरिएबल का नाम होगा नेम, ठीक है। नेम से कोई भी अरे और होल्ड फिर आप करे क्या भी करते तो हैं, होल्ड करे भी तो आप प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए क्या हमने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, एक अलर्ट और एक कंसोल। तो पहले अलर्ट वाला देख लेते हैं। अलर्ट में मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, पहले हमारा नेम चाहिए। अरे अच्छा, हम क्या करते हैं, सर ने बताया था कि एलिमिनेटर लगाते हैं हम लोग, इसको हम एलिमिनेटर कहते हैं। इससे हम पता चल जाता है कि लाइन का एंड हो रहा है, हमारा जो कोड है उसका एंड हो रहा है, ठीक है। नहीं लगाओ तो भी मसला नहीं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन में इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। सी शार्प और जावा में ये ज़रूरी है, उसके बगैर बस एरर आता है। जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत नहीं है, बट अच्छी बात है लगाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, फक अलर्ट में क्या आ गया, नेम आ गया। नेम क्या आ गया भाई अलर्ट में, मैंने तो नेम में अब्दुल्ला डाला था। मैं भी पहले लिख रहा हूं अगर कोई बता सके, वैसे पुरानी बात है, सर्विसेज कर चुके हैं हमने, कोर्स लगाए, कोटेशन लगाने की वजह से क्या हुआ, उसमें नेम के एज स्ट्रिंग उठा लिया, ठीक है। अब मैं नेम अगर मुझे वेरिएबल की तरह लगाना है तो मैं इसका कोटेशन हटा दूँ, ठीक है। अलर्ट में अच्छा करते करते अभी हैंड आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है, 1 सेकंड दीजिए। और वेरिएबल का नाम जब भी लिखते हैं ना, वेरिएबल को जब भी रेफर करते हैं बगैर किसी कोटेशन के रेफर करते हैं। और क्योंकि केस सेंसिटिव है तो आप नेम को कैपिटल में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी तरह देना होगा जिस तरह वेरिएबल का नाम है, स्मॉल में तो स्मॉल में देना होगा, लार्ज में तो लार्ज में, ठीक है। अब ये चला के देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे ठीक है। एक और तरीका बताया था प्रिंट कराने के लिए सर ने, वो क्या था भाई, ये तो बहुत ही पूरी एग्जीक्यूशन ही रुक जाती है, सही है। रिपीट करा रहे हैं, सर तो लास्ट टाइम वाला रिपीट करा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ ना, क्योंकि पता नहीं किसी को याद है। कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं, लेकिन सर ने कहा था कि हमारा ये डायरेक्ट कंसोल ही खुला हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेम प्रिंट हो गया अब्दुल्ला, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपके वेरिएबल के लिए ही बता रहा हूँ, अगर आपका वेरिएबल आपकी कोई सैलरी है तो वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल का नाम होगा सैलरी, ठीक है। और उसमें नंबर जो होंगे 2 3 3 5 जितनी भी चल रही है, सही है। और अगर आपका वेरिएबल कोई और मतलब तीसरी चीज़ है तो उसके हिसाब से उसका नाम होगा। वजह उसकी है कि नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम आप वेरिएबल का नाम सारे तो पाकिस्तान भी दे सकते हैं, ठीक है, बट इट डजंट मेक सेंस ना। तो वो वेरिएबल का नाम देना है जो अगर आपका भी, तो हमें 2 लाइनों का कोड है, जब 1000 लाइन उसके बाद जब हम उस कोड को रीड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और हम कोड रीडेबल हो,
ठीक है, इसलिए हम वेरिएबल को मतलब का वेरिएबल देते हैं, ठीक है, उस वैल्यू को। अच्छा आगे देखते हैं इसमें क्या है। वेरिएबल ये हमारा हो गया, तो मैं शॉर्ट इसका इंट्रो देख रहा था। अब आगे जेलन 24 रीडिंग इट यू कैन नंबर, हाँ सही हाँ है। हाँ सही है आपको गोकू और मैं तो इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। तारा कहीं ना यहाँ पे नाड़े जो सही तरह वेरिएबल गोकू चढ़िया बिल्कुल चूत ना, तो थी उसके बरो हिसाब से जो नाम सूट कर मुखे रहा है वो गोकू न दिया। रख रहा है नके रख रहा है नहीं वेरिएबल न कर यार यार वेरिएबल भाई का नाम क्या तो दिया, मार रखा है ना नेशनैलिटी, ठीक है। इसी तरह अच्छा अगर मार्क है तो मार्क एक नाम है, तो वेरिएबल का नाम दिया है। आगे चलो आगे चलते हैं। वेजिटा रख वेजिटा वेजिटा रख लोगों को बोरियत है। आगे चलते हैं किनो हो 3। इसमें भी कुछ नहीं, मैं आपको चैप्टर 3 ये है ना, बस नाम पढ़ लेते हैं। और चैप्टर 4 क्या है, लीगल एंड इलीगल। चलो मैं आपको ना कि अच्छा var my variable is equal to, ये मैंने लिखा है 1 2 3। इस वेरिएबल में क्या जा रहा होगा, नंबर जा रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 नंबर है। लेकिन अगर मैंने इसको यूं कर दिया, इस वेरिएबल में क्या जा रहा होगा, स्ट्रिंग जा रहा होगा जबरदस्त। तो अब इसमें ना फ़र्क है। अच्छा स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब एक टाइप होती है, इसकी डेटा टाइप होती है, तो वो नंबर से अलग होती है। नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को आप ऐड सब्ट्रैक्ट इस लेवल पे अभी आप नहीं कर सकते। तो अगर आप स्ट्रिंग कैसे पहचानेगा जावास्क्रिप्ट, अगर किसी भी चीज़ को आप कोटेशन में आप डाल दो, अंदर इविल चिन्नोन रख अंदर इविल चिन्नोन रख और अगर आप किसी भी चीज़ को कोटेशन में ना डालो तो उसको क्या लेगा, एज अ नंबर लेगा। डेटा टाइप्स और भी बहुत सारी होती हैं, जिसमें बूलियन होती है, जिसमें आप ट्रू फॉल्स डालते हो, और भी बहुत सारी होती हैं, तो वो हम देखेंगे बाद में। सही है, अभी स्ट्रिंग और नंबर का समझ आ गया। होने नालो छा हुंदा कोटेशन में डालोगे तो स्ट्रिंग है, और कोटेशन के बगैर डालोगे तो नंबर। ड्रैगन बॉल दी में जो जेको हुंदा रे गॉड हुंदा केर हुंदा इहो चलो ठीक है। सभिनी का आखिर में जेको टूर्नामेंट ऑफ आउट अब कराईंदा आगे ना चलो फिर वो आगे बढ़ते हैं। हां जेनो यहाँ पर ये जेनो समा अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरिएबल के नाम इविल जेनो समा तो मैं बता दूँ इविल जेनो समा भलो दे वडो वेरिएबल का नाम ये कुछ इन्होंने दी हुई हैं एग्जांपल्स। और हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का जब भी नाम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। इसमें पहला रूल है, वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ये आप में से शायद आधे लोगों को पता हो जिनका या प्रोग्रामिंग से मतलब अगर मैं बाहर नाड़े किनो यंसु कोई ऐसा चीज़ बताएं जिसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, 2 वर्ड्स का वेरिएबल बताएं। अंसार वो ने अंसार गोकू रखियो नहीं तू वो रख सही है वेजिटा रख चलो मेरा वेरिएबल वेजिटो रखो सही तो सही मसो तो मैं ना अगर मैं लिखूं बार माय नेम या ट्रंक्स रख ट्रंक्स रख ट्रंक्स इज इक्वल टू अब्दुल, ठीक है। तो ये चलना चाहिए। ड्रैगन जे काउंट या मैं चला के देखते हैं, एरर आ गया। क्या क्या कह रहा है syntax? जिरन रख जिरन रख और ये क्या कह रहा है, जिरन रख जे आई आर कह रहा है एन भाई जिरन अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। कह रहा है जो आपका आइडेंटिफायर है ना, ये जो वेरिएबल है वो अनएक्सपेक्टेड है, उसको जावास्क्रिप्ट पहचान नहीं पाती, ठीक है। वजह उसकी क्या है कि आप वेरिएबल का जो नाम सही है तो दियो उसके बीच जिरन में स्पेस में देगा, जिरन सही था जिरन लेकिन ना आपने के 2 वर्ड्स का वेरिएबल रखना ही है, आपकी मजबूरी है। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। जी ठीक कह रहे हैं आप, पछा देना आपका नाम थोड़ा सा मोहम्मद अरे चला नथी आप और रखो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, आप कैमल के साधन जिरन सही के भी यूज कर सकते हैं, और जिरन सही कर दोनों करके देखते हैं। एक तो ये कि आप कैमल केस क्या होता है, ऊँट का ना वो एक हम्प होता है, हम्प निकला हुआ होता है, जिसे ऊँट का कोहान कहते हैं। उसका क्या होता है कि पहले स्ट्रेट होता है, फिर बीच में आके उसका हम्प निकलता है, इविल जिरन तो चल रे स्ट्रेट होता है। तो इसके लिए क्या है कि जब हमारे पास वर्ड का जो पहला कैपिटल आता है ना,
वर्ड का पहला लेटर उसको हम कैपिटल कर देते हैं, तो इट इज लाइक ये ऊँट की कहानी खत्म हो गया। पहले सीधे सीधे जा रहा है, फिर एक कैपिटल आ गया, अंसार ठीक तू है, रखा ना इविल ऊँट की ड्रैगो तरह, फिर दोबारा सीधे सीधा हो गया। खैर ये इसकी लॉजिक है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं अभी डिक्लेयर सही करा नहीं रहा हूँ बस माय नेम को, ये भी डिक्लेयर हो जाएगा। मुखे ॿुधाए मैंने स्पेस वणे हटा दिया, इहो ई जीरन तो और वणे जो ई छो त आराम ई हुआ सेकंड वर्ड का इविल जो जीरन फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दिया, समझ आ गया? बार माय नेम सही है, अब ये डिफाइन हो गया। अच्छा, इविल इसका सेन एक और अंसार तरीका ये है सेन कि अगर इविल आपको माय सेन नेम लिखना है इविल सेन हाँ आपको इविल कैमल सेन केस यूज नहीं करना, इविल सेन ठीक है, तो फिर आप क्या कर हाँ सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, SAIYA ठीक है, ये भी चल जाएगा। और क्या लगा सकते हैं, हाँ डैश नहीं लगा सकते, इविल ठीक है। सेन तो अच्छा अंत कैमल केस, अच्छा 3 वर्ड्स वाला कोई बताएं वेरिएबल। हाँ डन दिया है मेरी हाँ नंबर लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं। 3 केस ना वाला हो कोई सही थी इविल सेन सही 3 लेटर वाला कोई हना ही तो अंसार मोकलाई दो 3 वर्ड्स वाला मोकलाई दो मासूम और किसान हाँ मून इज ब्लू, माय ओल्ड नंबर सही है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। कबूतर किसी और इस पर सजा ऑर्डर कर चले जाने खाई में अच्छा माय ओल्ड नंबर ये एक वेरिएबल है 3 लफ्ज वाला, ये भी तो माय दुहाना बेटी खबर नहीं नंबर, ठीक है, ये 3 वर्ड हैं इसके अंदर, और हमें इसमें कोई नंबर डलवाना है वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल के 2 तरीके हो सकते हैं, एक मिलाने का तरीका है कि आप अंडरस्कोर लगा दें, ठीक है। और जो कैमल केस जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट वाले वर्ड को छोड़ के आपके पास बाद में जितने भी वर्ड्स आते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दें। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा माय, सेकंड वर्ड क्या है ओल्ड का क्या ओ कैपिटल कर दूँ मैं? हाँ आपने ठीक लिखा है आमिर, हाँ ओल्ड का ओ कैपिटल कर दिया। अब क्या कैपिटल करना है मुझे? तीसरा वर्ड कौन सा हमारा? नंबर का एन कैपिटल कर दो, ओल्ड नंबर। अब इसमें फ़ायदा क्या है कैमल केस में? फ़ायदा ये है हमारे ये जो वर्ड्स हैं ये मिले हुए तो हैं, आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये नीड है कि वो अलग से नंबर्स को नहीं समझते, हमने मिलाने पड़ गए लेकिन समझ आ रहे हैं फिर भी। माय ओल्ड नंबर समझ आ रहा है, चलो कैमल केस के लिए, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना, ठीक है। तो अरे यार इतने सारे हैंड रेज हो गए, एक सेकेंड ले लेते हैं। जी भाई बोलिए। ये ऊपर क्लियर के लिए ना कंट्रोल एल एक मिनट बता दो, हाँ बोलिए। सर रिकॉर्डिंग के लिए या हम हेलो करते हैं, हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में हम बाद में देख रहे हैं इतना आप मतलब बहुत तेज करवा रहे हैं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा हाँ सर मैं इसकी बात करती हूँ और बात करके ना आपको बताता हूँ रिकॉर्डिंग वाली बात, ठीक है। तो तेज़ स्लो का जो भी मसला है ना वो आप मुझे बता दें, अगर किसी को तेज़ लग रहा है किसी को स्लो लग रहा है तो ये तो खैर असल में पुरानी क्लास आज के तो तेज़ लग रहा है स्लो लग रहा है तो हम जब बता सकते हैं, ठीक है। बाबा सॉरी सर, ये वेरिएबल नेम में नंबर सेट कर सकता हूँ? हाँ वेरिएबल में नंबर ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है माय ओल्ड नंबर 23, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ माय ओल्ड, ठीक है ये आ गया, सही है। एक सेकेंड और इसका एक और केस भी देख लेते हैं। अब देखो शुरू में हम नंबर नहीं ऐड करवा सकते, ठीक है। मैं सबको म्यूट करूँ थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद लेंगे। अच्छा मैंने आखिर में जब नंबर ऐड करवाया था इट इज़ एक्सेप्टेबल, सही है, लेकिन शुरू में मैंने नंबर ऐड करवाया जैसे तो फिर ये क्या कह रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये किताब
इसके अंदर यही चीज़ें ही होंगी आई बिलीव, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। वो इसमें दिखाया बस कि मतलब टिकट उसने कहा कि स्पेस नहीं होना चाहिए लेटर्स के बीच में वेरिएबल के नाम के बीच में, और फिर उसने कहा कि तू खड़ी कहाँ जा रही हो? वेरिएबल एक मैं तो स्क्रीन में जगह कम कर दूँ। खड़ी आ रे। गली में के दिनों मता मरी में उधर के दूसरा इन्होंने कहा कि वेरिएबल में आपके पास क्या क्या आ सकता है, लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं, डॉलर साइन भी आ सकता है, अंडरस्कोर भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको लगा के दिखाया, नंबर आखिर में लगा दिया तो चल जाता है, लेकिन नंबर क्या शुरू में नहीं आ सकता, ये बात भी कहीं लिखी होगी नीचे इन्होंने। अच्छा एक चीज़ ये लिखी है कि आपका कोई जो वेरिएबल है वो आपका कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मतलब जावास्क्रिप्ट के अपने ना कुछ कीवर्ड हैं। कोई बताएगा कीवर्ड्स बताएगा? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे वार, ये जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है, इसको ना आप अपने वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वार नहीं कर सकते। ओहो अपनी वाली का था मुझे कवर हो गया मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? हेलो, अच्छा तो वार नहीं यूज़ कर सकते, और कोई वर्ड बताएं? ट्रू फॉल्स ये इसकी जावास्क्रिप्ट के वर्ड्स हैं, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। और लेट सही है, ये भी जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। इफ़ नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेट नहीं यूज़ कर सकते, कॉन्स नहीं यूज़ कर सकते, इसका अपना कीवर्ड है। और अस्सलाम वालेकुम सर, एक सेकंड कहाँ से करूँ सर? तो पता ही नहीं आप कहाँ हैं कहाँ। Tu tak nak canggih pada saat ini mah banyak lagi porsi gumar. सर आप एक काम करें, आप यहाँ से लॉगिन कर लें, मैं एज अ वो आ जाता हूँ। हाँ जी आ गया, हाँ आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, होपफुली सब खैरियत से होंगे। Iya cokro सबसे पहले तो माजरत चाहूँगा कि आज ये वेट करना पड़ा, क्योंकि आज उसामा भाई अनफॉर्चुनेटली आज भी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था मामला। खैर अब्दुल्ला भाई ने स्टार्ट कर दिया है, अब्दुल्ला भाई स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ज्वाइन करूँगा साथ साथ। जी अब्दुल्ला भाई प्लीज़ कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि आपके जो भी कितने भी कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वो आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप लाइट को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इफ़ को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वाइल यूज़ नहीं कर सकते, सही है। ये सारे क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ये जो कीवर्ड्स हैं वो पहले से बने हुए, तो आप इन्हें यूज़ करेंगे अगर अपने वेरिएबल के नाम के तौर पे, तो जावास्क्रिप्ट इसको किसी और तरह से इंटरप्रेट करेगा, किसी और तरह से लेगा और एरर दे देगा, ठीक है। एक हमारे पास ये होगी। अच्छा, और एक मैंने आपको बताया था कि नंबर आप वेरिएबल की स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें कैमल केस का आपको बता दिया, और ये बता दिया कि आप स्पेसेस नहीं लगा सकते अपने उसके बीच में। जरा दे सकते हैं क्या सर गिट का क्विज? अच्छा तो देखते हैं अभी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का चैप्टर ये भी देख लेते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो लेटर्स, स्ट्रिंग और नंबर का मैंने डिफरेंस बताया था कि जो नंबर होता है उससे आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग में आप ये काम करेंगे तो कुछ और हो जाता है। तो नंबर्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बार फर्स्ट नंबर देखिए मैंने किस तरह लिखा है इस वेरिएबल को, दो वर्ड से इस वेरिएबल को किस फॉर्म में लिखा है मैंने।
उन्होंने भी रखी थी अल्फा। कैमल केस में लिखा है, ठीक है। हाँ, जो ये सेकंड राइट मेरा होगा। वर्ड था ना, उसका मैंने एन कैपिटल कर दिया। अच्छा, फर्स्ट नंबर मैंने लिख अरे लिया, तू कोई हो भी तो करे नालो तो रखू क्रेन जो बार, यार सभी का नाला second मटा जाए number। क्रेन लो। ये ले लिया मैंने, ये भी ले लिया फाइल। मुख्य लीडर करवा करे तुझे आने ही तो करने वाली अब मैं वापस। लिखूंगा वार काम इविल ड्रैगन equal रख, to- इविल अच्छा, रख, इविल sum करा इविल्स हमने, ऑफिशियल, numbers का इविल्स मैंने क्या ऑफिशियल। लिखा? फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। के जो टिकटॉक करे जो इविल्स ऑफिशियल। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। मैं ना दे 10 आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हुआ क्या, छोटा सा हमारा जावास्क्रिप्ट का हमने खैर खड्डो निकले गया सा मेंबर ही फुल। वेरिएबल जो हमारा था फर्स्ट नंबर, ये एक वेरिएबल है, हमने लिया पहला नंबर, ये 5 था। हां सेकंड वेरिएबल हमने कौन सा लिया, वन करे सेकंड नंबर, उसके अंदर भी हमने क्या डाला, 50 फिर हमने एक माय variable इनवाइट लिया भी कैन sum लाई नाम से। माय लाई इनवाइट भी उसके कैन अंदर- माता फर्स्ट नंबर के वेरिएबल में जो वैल्यू थी और सेकंड नंबर के वेरिएबल में जो वैल्यू थी, उन दोनों को क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, सम करवा दिया, तो उसने आंसर दे दिया। ये समझ आ गया सबको? किसी को नहीं आया तो बता दे प्लीज। हाँ, आप कैमल अब्दुल्ला भाई? से बता। जी सर। मैं आपको गिटअप का लिंक देता हूँ, इसको क्लोन करके ना आप अपने VS कोड में ऑन कर दें इसको। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आई थिंक लीगल और इलीगल वेरिएबल्स, ऐसा ही है जी बस उसके बाद अगला नंबर, अगला चैप्टर आ गया नंबर्स वाला। सर। अच्छा, आपने मुझे कुछ भेजा है, कहाँ भेजा? मैंने ये चैट में शेयर किया है। मिल गया। तो जब तक मैं बता देता हूँ, देखिए लीगल वेरिएबल का मतलब वही है कि जो जावास्क्रिप्ट आपको सपोर्ट करता है वेरिएबल Information में। नेम देने के लिए, क्लेन जिससे में variable name इंफॉर्मेशन में बता बहुत ही और इलीगल डेफिनेटली जिसे हम बना नहीं सकते, जावास्क्रिप्ट एरर देगा। क्लेन और इंफॉर्मेशन में जावास्क्रिप्ट एक एट और लीव चीज क्लेन मना करता है कि जो उसके प्री रिजर्व कीवर्ड्स है ना, आप उसके भी नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। इसका रीजन ये है कि जैसे वार है, अगर आपने वार के नाम से कोई वेरिएबल बना दिया तो जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं होगा कि वार मेरा वाला, मतलब जो जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड वार है वो यूज करना है, या तो एक वार आपने एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो वो इस तरीके से। और वेरिएबल के अंदर अभी हमने देखा इलीगल के अंदर कि नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई नंबर वेरिएबल नहीं हो सकता, अरे ऐसा लैंड में वो इविल ड्रैगन में लेवल लेस देन स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकते। क्या हम रीजन क्या हो तुम्हारी वेरिएबल रीजन क्या नेम बन सकता है या नहीं? मैं आपकी चैट में लिख के बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं। सर एक काम करते हैं सर, कच्ची जी है जी, कच्ची बोलिए है बोलिए अब्दुल्ला भाई। मैं यहाँ से वो हो जाता हूँ और इसका आप वो कर लें, मैं एज ए वो आ जाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे दे दें मुझे। तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ से साइन आउट करता हूँ सबसे पहले। साइन आउट नहीं कीजिए, बस आप मेरे नेम के ऊपर राइट क्लिक करें, देखिए होस्ट का ऑप्शन होगा, मेक होस्ट, बस वो बना देगा। अच्छा, मेक होस्ट, ठीक है सर, दे दिया सर। ठीक है, अच्छा जी, तो चले मैं अपनी स्क्रीन जल्दी से शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, आपको नजर आ रही होगी होपफुली मेरी स्क्रीन, ऐसा है? ये good, पाया okay, तोड़े पाया Yes, तोड़े good, चले स्टार्ट कर। अच्छा, गंगा जी पहले पाया आगे बढ़ने बस। से पहले मुझे सिर्फ एक बार ये बता देख लो, दीजिए कि जो बिल्कुल। हमने लास्ट टॉपिक कवर किए थे उसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक, डाला कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें प्रॉब्लम हो तो वो अभी हम डिस्कस करें, फिर आगे चलें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ना हो फेस आगे। क्लियर है? गुड, अच्छा चलो। ये चैप्टर नंबर 4 लीगल एंड इलीगल, ठीक है। ये वाला लिंक आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ पहले ही, तो उसी के अंदर से है। देखते हैं अब चैप्टर नंबर 1 to 9 के अंदर हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वेरिएबल लीगल एंड इलीगल, ठीक है। ओके, तो नेम सबको पता है कि वेरिएबल का नाम इस तरीके से होगा, वेरिएबल हो गया, और जो नंबर है वो नंबर
स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। नंबर बीच में आप कहीं भी यूज कर लें, लास्ट में यूज कर लें, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर नंबर नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम के अंदर, ठीक है। मैं अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, क्या मैं स्पेस यूज कर सकता हूँ लाइक दिस? एग्जैक्टली हम स्पेस यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। अच्छा एक मिनट यार, किसी का माइक ऑन है तो सबको पहले मैं म्यूट ऑल कर दूं और फिर एक मिनट दीजिएगा अब्दुल्ला भाई को म्यूट कर देते हैं ताकि वो हमें ज्वाइन कर। अरे पीएच और क्लेम जो भी आ देखिए रही क्या है मैं तेरे और इस तरीके पीएच से मूवी अंडरस्कोर के नाम से सिर्फ वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ? दे सकता हूँ, ठीक है। दो स्पेशल कैरेक्टर्स में यूज कर सकता हूँ, अंडरस्कोर और डॉलर का साइन, ठीक है, लाइक दिस। ये डॉलर का साइन जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, अंडरस्कोर मुझे जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है। क्या मुझे जावास्क्रिप्ट हाइफन डैश अलाउ करेगा लाइक ये वाला? हाँ नहीं ना, ठीक है। अच्छा और लाइक ये भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ब्राउली तू दिसे नहीं एठा मथा मुटवाई है नहीं और एंगल ब्रैकेट वगैरह ब्राउली ये ने मूवी तो देखा ना कि ब्राउली अच्छा जावास्क्रिप्ट सब नहीं ब्राउली वाली मूवी दिखा रहे क्या तो उन्हें नहीं वो मूवी दिखा नहीं गोजीटा अंतर इंदो पुटे वेजीटा और यार कोट दो कादा जी वट पे साथ ही माल जाम थी वट जावास्क्रिप्ट क्या ये तो प्रोग्रामिंग क्या है वेरिएबल बनाते हैं तो उसको नाम सही देना चाहिए। आपकी आवाज थोड़ी सी कौन सा केस? अच्छा अब बेहतर हुई कुछ? आई थिंक नेट शायद तंग कर रहा होगा, बेटर है फिर भी जी चले गुड है। तो जावास्क्रिप्ट कहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर बस लेफ्ट में कोड देखें लोगों का तो आप देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है ना जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। तो ज्यादातर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं कैमल केस। कैमल केस का मतलब यही है कि अरे गड लथी आई है स्मॉल सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लाइक दिस कैमल केस, यानी फर्स्ट नेम एंड कैपिटल, लास्ट नेम, ये कैमल केस कहलाता है, ठीक है। हाँ इसके आगे और भी है माई पेट नेम, तो लाइक दिस पी जो भी नया कैरेक्टर जो भी नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। और दूसरे कौन से केस होते हैं? एक होता है कैमल केस, और कैमल केस तो अभी हमने देख लिया जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है। एक और केस यूज होता है जो पाइथन में यूज होता है, उसका नाम है स्नेक केस। हाँ पास्कल कहते हैं, स्नेक केस कहते हैं। तो ये इस तरीके से अब हम लोग कैपिटल लेटर कर देते हैं, ये लोग बीच में अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसी जो लैंग्वेज होती है उसी को हम वो उस तरीके से यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, होपफुली इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। आगे हमारे पास है चैप्टर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं यूजुअली मैथ के अंदर? गोकू के मैम से मिले बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर बोर्ड मास रूल फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। ओके तो सबसे पहले डेफिनेटली ब्रैकेट्स के ऑर्डर मैटर करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। याद है ना, ये तो होपफुली सबको ही पता होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बोर्ड मास रूल डिफाइन करूँ। देखिए बोर्ड मास रूल ये कहता है मैथ्स के अंदर कि जब एक साथ लाइक दिस प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारी चीज़ें आ जाएं तो कौन सी चीज़ पहले परफॉर्म होगी, ठीक है। उसका रूल क्या फॉलो होगा मैथ्स के अंदर,
मैथ्स के अंदर पहले फॉलो होता है ब्रैकेट के ऑर्डर, चलिए, अंदर यानी कहाँ ब्रैकेट्स है? होते हैं ना हमारे पास, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स ऑर्डर्स हैं इसके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो परफॉर्म होगा, सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा, डी से अगर हम देखें तो डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये फॉलो होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, इन सब में सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा? इसमें प्लस है, मल्टीप्लाई है और माइनस है। पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा लाइक दिस, इसके बाद क्या परफॉर्म होगा? उसके बाद एडिशन प्लस, फिर ये वाली चीज परफॉर्म होगी और उसके बाद लास्ट में माइनस, ठीक है। ये है बॉडमास रूल, सबको पता होगा। अच्छा, अब ये देखें, अगर इसी इक्वेशन को मैं ब्रैकेट में ले लूं तो क्या होगा? लाइक दिस। सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा? स्टैटिक यानी मल्टीप्लाई या ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट्स? वो बीरा से सबसे पहले ब्रैकेट ब्रेसेस होंगे, ठीक है। लाइक 4 + 5 9, 9 के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? माइनस। एग्जैक्टली 9 × 2 - 1, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबको पता है कि हम लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट HTML की फाइल के अंदर ही स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिख के हमने ट्राई किया था, ये सबको पता है? बिल्कुल सही। और दूसरा तरीका, हमने जो शॉर्ट तरीका था, जो डेवलपमेंट करते हैं, तो उस वक्त हमने क्या देखा था, किसी को याद है? डायरेक्ट हम कंसोल के अंदर जाके इसको रन कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को, ऐसा ही है ना? सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। सर ये वेरिएबल जब बनाया तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मतलब कि इसका कोई ये? हाँ, अच्छा, ठीक है। मतलब वेरिएबल का नाम सही बनाया नहीं या नहीं बनाया, ये पूछा चलिए हम। जी जी। var dash name equals to abc, क्या ये वेरिएबल लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। लीगल कैसे हुआ? इलीगल होगा ना, हाइफन पहले यूज हो रहा है। क्या हाइफन हम यूज कर सकते हैं नाम में? नो ना। तो ये देखिए, ये क्या कहेगा? अब सबसे पहले है ना, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले आदत डाल दें एरर्स पढ़ने की, ठीक है। तो एरर्स पढ़ने की आदत होगी तो आपके पास सॉल्यूशंस निकल आएंगे। अब ये देखें, इस एरर में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ऐसे ही एरर पढ़ के थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ पर? अंडरस्कोर। तो आपको पता है, ओह सॉरी, डैश। डैश हमने कहाँ पे यूज किया है? वेरिएबल के नेम के अंदर यूज किया हुआ है। यस। तो ये देखिए, ये एरर पढ़ने से आएगा। आप एरर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये इसकी वजह से एरर। अब देखें, अब ये एरर चेंज करता हूँ मैं, इसको वापस इलीगल डालता हूँ। डॉट नेम, क्या ये लीगल है या इलीगल है? सर इलीगल है ना। ये देखें, अब एरर देखें, अब एरर चेंज हो गया। लेकिन एरर चेंज होने के बाद देखिए, ये बता भी रहा है कि कहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉट, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पता चलती जाएगी चीजें। अब आप, किसी ने सवाल कहा कि ये कंसोल में हम इसको रन कैसे करेंगे? सिंपल, ये मैंने अलर्ट लिखा और हेलो लिखा, एंड देन क्या करना होगा? लाइक दिस। ये देखिए, जावास्क्रिप्ट चल गया, ठीक है। हाँ, अगर नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको कोड लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हाँ var v shift enter। इससे आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। और जैसे ही आपने एंटर कर दिया तो क्या होगा?
कोड रन हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एंटर कर रहा हूँ, ये 8 देखिए और कोड रन हो 4x 8 गया। अगर मुझे ए की वैल्यू देखनी क्या है तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ ए लिख के एंटर लिख दूंगा तो क्या पता चल जाएगा मुझे ए की वैल्यू। वरना हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे कंसोल लॉग ए, यार फाइल अब जाके ये प्रिंट करता था ना। कन जो बोले अब तो मैं ऑलरेडी कंसोल में जब खड़ा हुआ हूँ, लाइक कंसोल के अंदर ही हूँ, तो मुझे अगर डायरेक्ट वैल्यू देखनी है तो मैं इस तरह डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। बार ए इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस 2। अब क्या होगा यहाँ पे, आंसर क्या आएगा? वही स्टार्ट वही अब 5। ठीक है, 5 टेढ़ ना आया, टेढ़ ना आया एडिशन होगा, हाँ एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होगा। काते बता मार्क कर। अच्छा, अब क्या होगा जरा बताइएगा। इसको लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये गोकू है ना, अब क्या आंसर आएगा? सर 5 अब भी 5 आया, क्यों? सर पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। पहले ब्रैकेट केड़ी सॉल्व पेटीएम होंगे। है? ठीक है, क्योंकि पहले एडिशन नहीं किया इसने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, यानी 2 - 1 1 और 1 + 4 5। ठीक है, तो ये तो बॉर्न मास रूल है और ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप सबको पता है, तो ये तो टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो देखा ना भाई कॉन्केट चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है। कॉन्केटिनेशन। अच्छा, चले देखते हैं। अब थोड़ा सा ना माइंड खोल के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें आ रही है आपके सामने। कौन खाएगा अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर 2 स्ट्रिंग्स को मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन हम वापस स्टार्टिंग से वापस देखेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही एक गेम के खपे देखें। और स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू मेरा नाम, लेट से प्रीफिक्सर लगा देते हैं मिस्टर, और var string 2 इक्वल्स टू यूसुफ। जी, अब ये दोनों वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल है, नंबर है या स्ट्रिंग है? सबसे पहला सवाल, स्ट्रिंग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं 1 2। अब ये जो num1 और num2 है, ये कौन से वेरिएबल्स हैं? नंबर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है नंबर, तो ये हमारे पास नंबर्स है। ठीक है, गुड हो गया। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं कर दूं स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 तो क्या होगा? ठीक है, ये एडिशन नहीं, इसको एडिशन नहीं कहते। जब 2 स्ट्रिंग प्लस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्केट। ठीक है, कॉन्केटिनेशन। जब 2 स्ट्रिंग प्लस होंगे तो उसको कॉन्केट कहेंगे। ठीक है, कॉन्केट का मतलब दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना, यानी एक साथ करके कॉन्केट करके शो करना। एक खपे अनडिफाइंड ये हमेशा इसलिए शो करता है कि नेक्स्ट लाइन इसके लिए अनडिफाइंड होती है ना, दैट्स व्हाई। इसको छोड़ दें, ये अभी लिमिट ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, कंसोल के अंदर है। जब आप एक्चुअली जावास्क्रिप्ट की फाइल से काम करेंगे तो आपको ये अनडिफाइंड नजर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने देखा कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 ये कॉन्केट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मसला नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऐसा ही है ना? अब स्पेस कैसे आ सकती है ये बताएं मुझे। तबाह करे चलें।
कारी हाँ, एक तरीका तो बहुत अच्छा बताया, ये भी हो सकता है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। कॉन्केट का मतलब मिला के दिखाना, दिखाना, ठीक है, ये समझना आप थोड़ी देर के लिए। स्ट्रिंग 3 पहले आएगा और फिर स्ट्रिंग 2 आएगा, ऐसा ही है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका किसी ने बताया कि मिस्टर के आगे स्पेस दे दो, किसी ने बताया कि यूसुफ से पहले स्पेस दे दो, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। यस, लेकिन हाँ, वो देखिए drop, बेटर drop, तरीका drop, क्या drop, है? ये तो ऑप्शन है सारे ना। अच्छा तरीका ये होता है कि हम स्पेसेस इसके अंदर ना दें, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ठीक है। और स्पेस के लिए स्पेशल एक वेरिएबल क्यों बनाऊं मैं? क्या मुझे ये बार बार यूज करना होगा स्पेस? नहीं ना, नहीं, यूजुअली यूज नहीं करना होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज जो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर बार बार यूज करनी पड़े, उसको हम वेरिएबल में डालें तो ज्यादा बेहतर है। वरना ये क्या, इसने मेमोरी में आपकी जगह ले ली, ठीक है, बिला वजह की, जबकि इसका कोई खास यूज भी नहीं है हमारे केस में। तो क्या मैं इसको ये इस तरीके से अज्यूम करता हूं? क्या ये सही तरीका नजर आ रहा है कुछ हद तक आपको? बिल्कुल। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें वेरिएबल के अंदर स्पेस बिला वजह का क्यों दें। जब हमें यूज करना हो तो हम इस तरह कॉन्केट कर देंगे इसको। यहां तक कोई मसला? नो इशू, वेरी गुड। अब जरा गौर से देख के मुझे बताइएगा, आप लोगों के पास ये स्ट्रिंग्स मौजूद है। अब स्ट्रिंग 3 के अंदर मैं दे देता हूँ 3। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, ये नंबर है या स्ट्रिंग? यानी सबको क्लियर है, क्योंकि ये नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डबल कोट्स में। बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गया। तो ये स्ट्रिंग है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं स्ट्रिंग के साथ नंबर को प्लस करूंगा तो क्या होगा? इसका नाम नंबर ही देता हूं ताकि वेरिएबल जरा नम ठीक है। str1 प्लस नम str, चले, कॉन्केट होगा। क्यों कॉन्केट होगा इसका सवाल? एरर नहीं होगा, एरर नहीं होगा, नंबर कॉन्केट होगा। कॉन्केट क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है? बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ जब भी मैं प्लस ऐड करूंगा तो ये कॉन्केट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मुझे कोई वैसे ही टेंशन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया काम। क्लियर हो गया? अच्छा अब मुझे ये बताया आप कि यहाँ पे अगर एक्चुअल नंबर हो तो क्या होगा? चलो ठीक है, इसको गायब कर देता हूँ, एक नम ये रहने देता हूँ और एक कर देता हूँ var num इक्वल्स टू 4 कर देता हूँ। चले, अब मुझे बताएं, मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर प्लस करूंगा तो क्या होगा? नहीं, एरर नहीं देगा, ठीक है, एरर नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रिंग मिल गया ना उसको। स्ट्रिंग के साथ जब भी इसको प्लस मिल जाएगा तो वो क्या समझेगा कि ये कॉन्केट होने जा रहा है। अब उसके साथ आगे नंबर है या आगे दूसरा स्ट्रिंग है, इससे मसला नहीं हो रहा। ये कह रहा है स्ट्रिंग के साथ प्लस मिल गया तो नंबर भी होगा या स्ट्रिंग भी होगा, तो ये इसको कॉन्केट कर देगा। ये वाला यूज केस समझ में आया? वेरी गुड। अगर यही केस अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा? num प्लस num str, एडिशन नहीं होगा। क्यों एडिशन नहीं होगा? क्योंकि num str क्या है एक्चुअल में, उसकी डेटा टाइप क्या मौजूद है हमारे पास? स्ट्रिंग। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वही बोला कि स्ट्रिंग के अंदर प्लस करूंगा नंबर तो क्या होगा? स्ट्रिंग बन जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2-3 यूज केस आपके सामने मैंने यूज किए, तो ये इतनी सी चीज समझ में आ गई कि स्ट्रिंग के साथ जब भी प्लस का साइन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्केट। चलें अब एक मैजिक करके देखो।
हम कहते हैं var num1 equals to 1 var एरे ना सारा गाड़ी थी सामो गाड़ी थी ते घर में गाड़ी थी उते खैर ये num तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने असली वेरिएबल के नाम दे दिया num1 प्लस num2 क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड 12 बिल्कुल जबरदस्त अब जादू है गाड़ी ये क्या हुआ 2 1 2 तो 1 2 2 व्हाटएवर ये कैसे हुआ कॉन्केट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ भाई यही तो सवाल है ठीक है नंबर तो होल्ड कर रहे हैं लेकिन है तो स्ट्रिंग वो फिर भी एग्जैक्टली इससे पहले कर दिया कन्वर्ट असल में अब जरा गौर से सुनिएगा मेरे स्टेटमेंट्स को ठीक है अब स्टेटमेंट पहला मेरा ये है कि जब भी स्ट्रिंग के साथ मैं प्लस यूज करूंगा तो क्या होगा कॉन्केट ठीक है क्लियर अब दूसरा स्टेटमेंट स्ट्रिंग के अंदर नंबर गाड़ी कर और प्लस के अलावा मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करूं लाइक मल्टीप्लाई डिवाइड या माइनस ये सबसे पहले क्या करेगा उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद ये इसको मैथमेटिकल जो भी इसकी एक्सप्रेशन है वो परफॉर्म करेगा एग्जैक्टली देन कैलकुलेट लुटेरा लुटेरा हेलो लुटेरा गरीब हूं लुटेरा ना प्लस से सिर्फ कॉन्केट होगा बिल्कुल सही है स्टैटिक से कॉन्केट नहीं होगा स्टैटिक से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लुटेरा चाहे मैं बट स्ट्रिंग के अंदर क्या होना चाहिए नंबर बिल्कुल सही यहां तक ये इतना क्लियर है अब थोड़ा सा आगे चलूं ये मैं अब इसी की तरफ आ रहा था मोहम्मद असद भाई अभी देखते हैं अच्छा पहले तो ये बताएं जितना यहां तक मैंने अभी स्टेटमेंट्स दी हैं वो क्लियर हो गई पहला कि स्ट्रिंग के अंदर प्लस होगा तो कॉन्केट होगा क्लियर स्ट्रिंग के अंदर नंबर होंगे और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो वो क्या करेगा नंबर को स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा और फिर मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म कर देगा यहां तक कोई मसला लुटेरा ना तो यार वडी गाल ठीक है अब आगे चलते हैं प्रेस लेके आते थोड़ा सा अब है var num1 equals to 1 var str1 equals to a अब मुझे ये बताएं ये var num प्लस str1 करूंगा तो क्या होगा ये a1 ठीक है बिल्कुल a1 काम हो गया ये टावर दे कोई अब मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा मैं मल्टीप्लाई लिख नहीं रहा क्योंकि मैं जैसे ही लिखूंगा आंसर मिल जाएगा एरर बिल्कुल सही कहा टावर ले लो कोई ये देखिए एरर आ गया क्या एरर है नॉट अ नंबर ठीक है ये भी एक एरर है समझ लो थोड़ी देर के नॉट अ नंबर का मतलब कि हम जो मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि वो नंबर नहीं है क्या मैं 1 मल्टीप्लाई बाई a कर सकता हूँ नो तो ये वही वाली बात है ठीक है n का मतलब है नॉट अ नंबर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इसने एरर दिया कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म करने जा रहे हो लेकिन ये नंबर है ही नहीं नॉट अ नंबर अच्छा क्यों कन्वर्ट नहीं किया क्या हम a को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बस इसीलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि str1 के अंदर क्या मौजूद है मेरे पास str1 के अंदर मेरे पास a मौजूद है और मैं करने जा रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई str1 तो डेफिनेटली ये एरर देगा ये देगा एरर और एरर के अंदर आएगा नॉट अ नंबर क्योंकि देखिए ये नंबर को तो चलो कन्वर्ट कर देगा किसी तरीके से अगर ये भी नंबर हो तो ठीक है इसको तो किसी भी तरीके से वो नंबर बना देगा क्या वो स्ट्रिंग को नंबर बना सकता है नहीं बनाएगा नहीं एस्की वेस्की में नहीं करता ये एज अ नंबर नहीं बना के देगा आपको
ठीक है, तो ये दे दिया इसने नॉट अ नंबर। हाँ अगर ये हो 2 तो अब क्या होगा, num1 के अंदर 1 है, स्ट्रिंग 1 के अंदर 2 है, तो अब क्या होगा आंसर 2, क्योंकि 1 बल्कि इसको भी 2 कह देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। सही है। और इसी तरीके से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर ऑपरेटर भी अपने पास मौजूद है। कूल, क्लियर है। एक और यूज केस डालूं सामने, चले अब मुझे बताएं अब क्या होगा। मैं वेरिएबल्स नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। 20 करता 2 प्लस 3 प्लस, यार एक तो ये अरे पोया हाँ अब क्या होगा, कितने लोग कहते हैं 2 3 एबीसी होगा। सिंटैक्स एरर, एरर, नॉट वर्क, अनडिफाइंड एरर। चलें ठीक है, मैं एंटर करूं इसको, मैं एरर करता हूं, ओह सॉरी एंटर करता हूं ताकि आप लोग देख सकें क्या आया। अब मुझे ये जवाब दें कि मैंने तो स्टेटमेंट दी थी कि यार स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग के साथ प्लस होगा तो क्या होगा। नहीं, बॉडमास रूल भी अभी यहाँ पे तो मैथमेटिकल हो ही नहीं रहा ना, तो बॉडमास रूल अप्लाई ही नहीं होगा यहाँ पे, ये तो स्ट्रिंग है यहाँ पे। पहले अब मेरी स्टेटमेंट जरा वापस से रिवाइज कीजिए। मैंने कहा था कि 2 स्ट्रिंग्स होंगे और प्लस करेंगे तो क्या होगा, कॉन्केट होगा। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट साइड से चलता है, लेफ्ट साइड से चला तो लेफ्ट साइड में इसको सबसे पहले क्या मिला 2, 2 के बाद क्या मिला इसको 3, तो क्या ये दोनों नंबर्स मिले इसको पहले नंबर मिले, तो जब नंबर के साथ प्लस होगा तो क्या होगा 5 हो गया। ठीक है, और जब 5 प्लस स्ट्रिंग आएगा तो क्या होगा कॉन्केट हो जाएगा। तो क्या ये सही चला बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही चला। अच्छा अब बताइएगा अब क्या होगा 2 + 3 जैसे हमने अभी किया, ए लेट से थोड़ी देर के लिए ABC चलें 10 2 + 3, अब क्या होगा जरा बताएं। देखिए सिंगल कोड और डबल कोड कोई मायना नहीं रखता, ठीक है, वो पेयर में होना चाहिए। आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, डबल कोड भी यूज कर सकते हो, पापा कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा अब इसका जवाब दे 5 ABC 5 5 ABC 2 3 5 ABC 2 3 5 ABC 5। चलो ठीक है, अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब पता है किसी को क्या होता है ड्राई रन? ड्राई रन का मतलब है कि इसको माइंड के अंदर रन करना, कोड को ना देखते हुए माइंड के अंदर रन करना, सही है, रन पेपर ऑन माइंड, एग्जैक्टली। तो ड्राई रन करके देखते हैं कोड को। चले, क्या ये दोनों 5 हो गए? यहाँ तक समझ में आती है बात सबको? ये तो हम पीछे करके आ चुके हैं ना। चले आगे चलते, जब ये इसके साथ मिलेगा तो इस यहाँ तक क्या बन जाएगा, ये 5 ABC, यहाँ तक भी सही है। अब मुझे ये बताएं जब ये 5 ABC बनता है क्या ये स्ट्रिंग होता है या नंबर होता है? स्ट्रिंग हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बन गया क्या स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बाद जितने भी मिलेंगे वो क्या करेगा कॉन्केट करेगा। तो ये कॉन्केट कर रहा है, यानी 5 ABC और 2 3 23 5 ABC और 2 3 एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट लेफ्ट से चल रहा है तो पहले इसको 2 नंबर्स मिले, उसने प्लस किया, प्लस के बाद उसको स्ट्रिंग मिला तो उसने पूरा स्ट्रिंग बना दिया, यहाँ तक पूरा स्ट्रिंग बन गया 5 ABC। अब जब मैं 5 स्ट्रिंग जो बना है 5 ABC को मैं प्लस करूं लाइक दिस, तो क्या होगा स्ट्रिंग के साथ जो भी प्लस होगा तो वो क्या करेगा उसको कॉन्केट कर देगा, ठीक है। हाँ अब ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं तो क्या होगा,
लाइक दिस। अब क्या होगा? हाँ, अब वही वाली बात है कि ब्रैकेट पहले फर्स्ट होगा, बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, चले, ब्रैकेट पहले फर्स्ट हो गया, यहाँ पे बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई कर देते हैं और एंटर करता तो अब देखिए 5 ABC 5। ठीक है, अच्छा अब बताएं अब क्या होगा अगर यही वाला जो स्ट्रिंग है मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और यहाँ पे दे दूं, क्या हुआ ये? सॉरी, अब क्या होगा ये? ABC 2 3। क्यों? क्योंकि पहले ही इसको स्ट्रिंग मिल गया और स्ट्रिंग मिल गया तो उसके साथ जितने भी प्लस थे उसने उसको क्या समझ लिया? कॉन्केट। ठीक है, कॉन्केट कर दिया। अब बताइए कॉन्केट वाला जो पूरा मामला था, माजरा था, कुछ समझ में आया? गुड है, आगे चले। डन हो गया जी, डन हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ठीक है, चैप्टर 80 है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास जो एक चैप्टर रह गया था वो बताएं। अच्छा, हम सब मोबाइल यूज करते हैं। दो किस्म की सिम होती है हमारे पास, कौन कौन सी? दो टाइप्स की सिम होती है, सॉरी, प्रीपेड और पोस्टपेड, ऐसा ही है। ठीक है, पोस्टपेड में पहले हम क्या करते हैं? यूज, पहले हम उसको यूज करते हैं और उसके बाद अकाउंट के अंदर हमारे पास ऐड होता है अमाउंट, ऐसा ही है। यूज एंड पे, सही है। तो कहते हैं ऐड, हमारे केस में पे की जगह हम कहते हैं हमने अकाउंट के अंदर पैसे ऐड किए। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पहले ऐड करो उसके बाद उसको यूज करो। क्या ये बात समझ में आती है बात आपको? पोस्टपेड में हम पहले पूरा मंथ यूज करते हैं, उसके बाद हमें बिल आता है और फिर हम उसको ऐड करवाते हैं अपने अकाउंट के अंदर पैसे। प्रीपेड के अंदर पहले हम ऐड करते हैं पैसे और उसके बाद हम उसको यूज करते हैं, ऐसा ही है ना। पहले हम कार्ड लोड करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। जरा बुक से हम आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। आपने प्लस, मल्टीप्लाई, नंबर्स वगैरह तो सारी चीजें आपने देखी हुई है। यहाँ पे हम देखें क्या यूज करेंगे? प्लस प्लस, लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। चले, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 अब देखेंगे। ओके, प्रीपेड पोस्टपेड हमने देख लिया, याद रखिएगा ये भी। अच्छा जी, टॉपिक क्या था हमारा? मुझे अब ये बताएं, var num इक्वल्स टू 1, num प्लस 3, ये हम वैल्यू को यूज कर रहे हैं या वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं? यानी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं या वेरिएबल को यूज कर रहे हैं? पहले तो ये बता दे मुझे। डेट्स, ओके, ऐड, ओके, यूजिंग, ठीक है। अच्छा चले, ठीक है, चले चले चले। सबसे पहले यूज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यूज का मतलब जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, मैं उसको किसी तरीके से यूज कर सकूं कहीं भी, ऐसा ही है ना? अप्लाई कर सकूं, ऐसा ही है? बिल्कुल सही है। तो अभी मेरे पास नम के अंदर क्या मौजूद है? 1, 1 प्लस 3 क्या हो गया? एग्जैक्टली 4, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मुझे बताएं मेरी नम के वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है अभी, 1 या 4? अभी मेरे पास नम के अंदर क्या मौजूद है देख लेते हैं। देखिए क्या मौजूद है नम के अंदर, 1। अब मुझे ये बताइए नम के अंदर नम क्यों 1 मौजूद क्यों है, 4 क्यों मौजूद नहीं है?
क्योंकि हमने इसको अपडेट नहीं किया, वैल्यू वेरिएबल को अपडेट थोड़ी किया हमने, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको यूज किया। ऐसा ही है, यहाँ पे देखें हमने यूज किया, ठीक है। वापस देखें var num इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये डिक्लेयर भी हुआ और असाइन भी हुआ। num प्लस 2, ये हमने num को क्या किया, वेरिएबल को। अब ये क्या होगा यार, ये बच्चे कहां से क्लास के अंदर आ गए? क्या ये सही लिखा हुआ ये सब कुछ मैंने? समझ में आई? देखिए पहली वाली लाइन में हमने डिक्लेयर भी किया वेरिएबल और उसको हमने असाइन भी किया, सही। दूसरे वाले वेरिएबल में, दूसरी वाली लाइन में हमने क्या किया, हमने उस वेरिएबल को यूज किया जस्ट, यानी 1 था उसके अंदर 2 प्लस करूंगा तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 3, सिंपल सी बात है। लेकिन थर्ड लाइन के अंदर आप गौर से देखिए, मैंने नंबर के वेरिएबल को अपडेट किया, num इक्वल्स टू। कैसे पता चला कि वेरिएबल अपडेट हो रहा है या असाइन वैल्यूज के अंदर मैं अपडेट करने जा रहा हूँ या असाइन करने जा रहा हूँ? ये इक्वल्स टू की मदद से। num इक्वल्स टू num प्लस 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे num के अंदर क्या मौजूद है 1, 1 प्लस 4। अब num के अंदर क्या वैल्यू मौजूद होगी 5। ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं, यानी अगर मैं किसी वजह से मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो मैं इसके वेरिएबल को यूज कर रहा हूं। वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट नेम लिखा था तो हम नेम को यूज कर रहे थे, और अगर मुझे अपडेट करना होगा तो मैं वापस से वैल्यू इक्वल्स टू देके वेरिएबल अपडेट करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था ना, वेरिएबल अपडेट किस तरीके से हम करते हैं, चैप्टर नंबर 1 में या 2 में शायद, अलर्ट के बाद। ठीक है, तो ये क्लियर है? पहले तो ये बताएं। चले आगे देखें। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब नम के अंदर 5 है। अब मुझे ये बताएं, अगर मुझे हमेशा मैं चाहता हूँ यार मैं कोई भी काम करूं तो नम के अंदर है ना 1 प्लस हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका तो ये नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। अब ये क्या करेगा, ये हमेशा कितने प्लस करेगा 1। अब देखो नम की वैल्यू 6 हो गई। अब क्या है 7, 8, 9, 10। यहाँ पे कोई मसला है ऐसा? ये समझ में आता है ना कि हमेशा हम कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑफ 1। ठीक है, कूल। अब मुझे ये बताएं, ये करूं जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शनैलिटी, मतलब एक समझ ले एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि जब भी मुझे इंक्रीमेंट 1 करना हो ना तो मेरे पास एक तरीका है, मैं लिखूं नम प्लस प्लस, या तो मैं लिखूं नम प्लस प्लस, या तो ये दोनों काम सेम है। लेकिन नम प्लस प्लस के अंदर कुछ और भी होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए समझे, या मैं ये पूरी एक लाइन लिखूं लाइक दिस, या ये लिखूं, तो इसका मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम। अभी नम के अंदर क्या मौजूद है, लास्ट वैल्यू 11। जब मैं नम प्लस प्लस करूं तो नम के अंदर अपडेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए 12। ठीक है, चले देखिए नम के अंदर क्या मौजूद है 12। क्या ये सही काम किया? इसने +1 भी किया और अपडेट भी किया। अब नम के अंदर क्या मौजूद है 12। नम प्लस प्लस करूंगा तो अब वैल्यू, नम की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 13। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये देखें, ये नम की अपडेटेड वैल्यू मेरे पास मौजूद है यहाँ पे 30। अब असल चीज शुरू होती है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, पोस्टपेड और प्रीपेड वाली। पोस्ट जब प्लस प्लस आपके कहाँ पे मौजूद हो, आपके
राइट हैंड साइड पे, तो ये कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा आपका? और इसी तरीके से अगर माइनस का साइन हो तो ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस के साइन हो तो इसका क्या मतलब है? और वैसे ही माइनस का साइन हो तो प्री डिक्रीमेंट। कोई मसला यहाँ तक? ऐसी कोई चीज प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट समझ में आया कि पोस्ट किसे कहते हैं? जहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे ऑपरेटर्स लगे हुए, वो प्री किसे कहते हैं? जहाँ पे आपके स्टार्टिंग में है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होता है आपका प्रीपेड और पोस्ट पेड का। अगर आपने एक समझ लिया ना सिर्फ पोस्ट, ये तीनों एक साथ समझ जाएंगे आप। सिर्फ आपको एक समझना है, कौन सा? पोस्ट। इसलिए थोड़ा सा गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, चले। नम के अंदर क्या मौजूद है भाई मेरे पास? सिंपल सा रखने के लिए 13 की जगह में कह देता हूँ 2। ठीक है, अब नम के अंदर क्या मौजूद है भाई मेरे पास? सबको पता चल गया 2। अब मुझे ये बताएं कि पोस्ट का क्या मतलब था? ये तो तरीका है ना, पोस्ट इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या था? पहले यूज करो, बाद में ऐड करो, ऐसा ही था। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि पहले यूज करो, उसके बाद उसमें ऐड करो, ऐसे ही था ना। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ए के अंदर क्या होगा और नम के अंदर क्या होगा। पोस्ट को थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखिएगा। पोस्ट क्या कहता है आपको? पोस्ट कहता है कि पहले यूज करो और उसके बाद क्या करो? ऐड। ठीक है, अब मुझे बताएं ए के अंदर क्या होगा और नम के अंदर क्या होगा? ए के अंदर 2 होगा और नम के अंदर 3 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा कैसे हुआ वैसे? ऐसा कैसे हुआ मैं बताता हूं। पहले मैं एंटर करके आपको दोनों चीजें बता देता हूं। ठीक है, एंटर। ए के अंदर क्या मौजूद है? 2, लेकिन नम के अंदर क्या मौजूद है? 3। अब जरा गौर से सुनिएगा, पोस्ट का मकसद क्या था? पोस्ट का पोस्ट कहता है पहले यूज करो। तब मुझे बताएं कि जब मैं इसको यूज करने जाऊंगा, जब ये इक्वेशन चलेगी तो इसने कहा पहले यूज करो, तो यूज करने जाऊंगा तो नम के अंदर क्या मौजूद है? लास्ट वैल्यू इसकी 2, तो हमने पहले यूज कर ली 2, तो 2 किसके अंदर सेव हो गई? ए के अंदर। अब उसके बाद इसने क्या काम किया? इंक्रीमेंट किया। तो नम के अंदर जब 2 + 1 होगा तो क्या होगा? 3। तो नम की अपडेटेड वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? क्योंकि हमने जब इसको यूज किया था तो उस वक्त नम की वैल्यू 2 थी। सही है। अब देखें और थोड़ा सा प्ले करते हैं। नम के अंदर क्या मौजूद है जरा देख लेते हैं वापस से। 3 मौजूद है। अच्छा जी, अब बताएं क्या होगा इसका आंसर? नम के अंदर क्या मौजूद है आपके पास? 3। ठीक है, याद रखिएगा। चले ड्राई रन करता हूं मैं आप लोगों के साथ, ड्राई रन करके देखता हूं। नम के अंदर मौजूद है 3, तो ये ले 3 आ गया, प्लस कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है? पोस्ट। तो पोस्ट क्या कहता है? पहले यूज करो, तो यूज करूंगा तो लास्ट वैल्यू इसमें क्या मौजूद है? 3, तो ये ले 3 आ गया। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो नम की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 4 क्यों मिलेगी नम की वैल्यू? क्योंकि नम प्लस प्लस ने यूज करवाया 3 और उसके अंदर फिर उसके बाद ऐड कर दिया 1, तो 4 हो गया नम की वैल्यू। ठीक है, देखते हैं, एंटर करते हैं। इसका आंसर 6 होना चाहिए, एज एक्सपेक्टेड 6।
अच्छा अब मुझे बताइएगा नम के अंदर क्या मौजूद है भाई अभी 4। अब मुझे बताएं क्या होगा, ड्राई रन करके मुझे बताएं। ड्राई रन के अंदर ये तो पहला आसान है कि पहले 2 हो गया। अब बताएं ये तू ना होवे 2 के बाद क्या आना चाहिए 4, क्योंकि 4 ही आना चाहिए, क्योंकि नम के अंदर मौजूद है 4 और पोस्टपैड कहता है पहले यूज करो, तो पहले मैं यूज करूंगा तो पहले मेरे पास 4 आ गया। जैसे ही 4 आया इसने इंक्रीमेंट कर दिया किसके अंदर, नम के अंदर। तो अब नम की यहाँ पे जब ये आगे यहां से बढ़ेगा तो इसमें अपडेटेड वैल्यू क्या होगी नम की 5। ये आंसर आना चाहिए इसका 11। ये क्लियर है? चले अब इसी के अंदर एक और काम करते हैं। नम की वैल्यू अपडेटेड क्या है मेरे पास, छोटी रखता हूं ताकि अपडेट करने में आसानी हो मुझे, ठीक है। सिर्फ अब मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज कर लिया है, कुछ भी नहीं किया, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ प्री ऑपरेटर यूज कर लिया। अब मुझे बताएं कि क्या होगा, ड्राई रन करके मुझे बताएं 2, उसके बाद वापस 2 और उसके बाद 4। क्यों ऐसा हुआ जरा गौर से देखिएगा। नम की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये तो नंबर था तो नंबर वैसे का वैसा आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो ये कहता है पोस्ट, पोस्ट कहता है पहले यूज करो। तो अभी नम के पास क्या मौजूद है 2, तो हमने 2 ले लिया। इसके बाद इसने वैल्यू अपडेट करके क्या कर दिया होगा नम को, एज अ नम की अपडेटेड वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे इस केस में यहाँ तक। उसके बाद आगे वाला, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि सबसे पहले ऐड करो उसके बाद उसको यूज करो, ऐसा ही है। पहले अपडेट है ना फिर यूज, सही है। तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू यहां तक 3 थी, 3 के बाद इसने पहले अपडेट किया था 4 हुआ और फिर हमने 4 को यूज किया, तो ये होना चाहिए इसका आंसर 8। क्या ये पोस्ट और प्री कुछ समझ में आया आपको? तो अब इसके साथ अगर मैं डिक्रीमेंट लगा दूं तो कुछ होगा, आसान है ना, जैसे इंक्रीमेंट चल रहा था वैसे डिक्रीमेंट चलेगा, सिंपल। अगर ये चल इसको यही कर देता हूं, इसी को डिक्रीमेंट कर देते हैं। बट ए में क्या मौजूद है मुझे अभी नहीं पता, मैं देख लेता हूं 4। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 प्लस डेफिनेटली 4 तो होगा यहाँ पे। अब बताएं ओ सॉरी 2 प्लस 4 और फिर हो गया 5 और जब आगे गया माइनस होगा तो वापस क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 10 आ गया, 9 नहीं 10 आएगा ना। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले नम की वैल्यू थी 4, तो जब ये वाला चला तो 4 प्रिंट हो गया और इसलिए नम की वैल्यू अपडेट कर दी 5। तो यहां तक अब नम की अपडेटेड वैल्यू 5 है। जैसे ही वो आगे जाएगा तो माइनस से प्री इंक्रीमेंट 5 माइनस 1 4। जैसे ही 4 हुआ तो उसने वैल्यू भी अपडेट कर दी नम की वैल्यू 4, तो ये देखिए 4 आ गया। तो इस तरीके से ये 10 हो गया। यहां तक कोई मसला? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था अनफेमिलियर ऑपरेटर्स का, प्लस प्लस माइनस माइनस, सिंपल पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। हाँ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर तो कोई काम नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली आपको मैंने बताया ना, थोड़ा सा टाइमिंग इशू हो गया। मुझे पहले पता होता तो मैं खुद ही क्लास पहले से स्टार्ट कर लेता, लेकिन मुझे बाद में पता चला। यार नेक्स्ट क्लास में मुझे अभी भी कुछ नहीं पता, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं कंफर्म करूंगा, जो भी क्लास ले आपकी टाइम पे क्लास स्टार्ट हो, इंशाल्लाह मेक श्योर करूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था स्लैक के ऊपर, सबको पता है? नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे ये हमारी क्लास का ही ग्रुप है, लेकिन हमारे बैच का ही ग्रुप चल रहा है, सारा रिलेटेड हमारे सेशन से ही होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट उसी का लिंक दे देता हूँ। ठीक है। अनम्यूट करना है, किसको अनम्यूट करना भाई? एक काम करते हैं ना, आस्क टू अनम्यूट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। सर मैंने पहला सेशन सैटरडे को दिया था, फिर टाइम ओवरलैप का मसला था, तो मैनेजमेंट ने इस सेशन में रेफर किया। तो पहले सेशन में एक असाइनमेंट मिला था। क्या मिला था असाइनमेंट? सर कुछ HTML और CSS के असाइनमेंट थे। हाँ, ये असाइनमेंट्स तो सबको मिले हुए हैं ना दोस्त। आपकी क्लास में भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वो क्या फॉलो करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह सिर्फ एक क्लास के लिए रुक जाएं, तो फिर आपको असाइनमेंट्स तो मैं दे देता हूँ। असाइनमेंट्स का मसला नहीं है, आप लोग ये स्लैक का चैनल ज्वाइन कर ले तो आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, लेकिन सबमिट क्या करवाना है वो ज्यादा उसामा भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि उनकी क्लास है, तो वो जो लेके बेहतर चलना चाहे। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट का लिंक मैं आपको ये स्लैक पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। आप लोगों को चैनल का नाम मैंने शेयर कर दिया है। चैनल, ठीक है, वापस शेयर कर देता हूँ एक दफा और स्लैक का, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट चल रही है वो सारा यहीं हो जाएगा, सारी चीजें यहीं मिल जाएगी आपको। मैं इसी पे लिंक भेज दूंगा स्लैक पे। ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।